यदि आप भी मेरी तरह चाट खाने के शौकीन हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसे चाट की रेसिपी जिसे देखकर आप सोचने लगेंगे कि चाट ऐसे भी बन सकता है क्या, और टेस्ट तो इसका नेक्स्ट लेवल का है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और एक बार जरूर बनाइए मेरे कहने पे। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं क्रंची और सुपर टेस्टी चाट। इसके लिए सबसे पहले मैंने छोटे साइज के आलू को बॉईल कर लिया है और अभी इसे ठंडा करके और इसके छिलके हटा लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने प्रॉपर अच्छे से क्लीन कर लिया है, छिलके हटा दिए। तो अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चावल का पाउडर, या आपकी आलू कितनी क्वांटिटी में है उसके अकॉर्डिंग। और फिर डालेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन, दोनों बराबर बराबर। जितना चावल का आटा लेंगे उतना ही बेसन भी लेंगे। और अब इसमें थोड़े से पानी डाल के और इसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो प्रॉपर बेसन और चावल का घोल बना के भी उसमें डिप कर सकते हैं इसको, बट ऐसे कर लेंगे तो फिर घोल भी एक्स्ट्रा नहीं बचता है और अच्छे से हो भी जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के और इसको ऐसे अच्छे से कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है बेसन, तो 1 चम्मच बेसन मैं और डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अब अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो गया है, प्रॉपर कोट हो गया है बेसन से। तो अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे तेल। और जब तेल अच्छे से प्रॉपर गर्म हो जाए तब इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा डाल के मैं चेक कर रही हूँ तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो अभी अच्छे से एकदम प्रॉपर गर्म हो गया है। तो अब इसमें अपना आलू डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसको पूरी तरह से फ्राई नहीं करेंगे, अभी हम इसको हाफ फ्राई ही करेंगे। और तलते टाइम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, क्योंकि आलू भी हमारा बॉईल किया हुआ है तो कच्चा रहने का तो चांस ही नहीं है। और फिर इसको दोबारा फ्राई भी करना है। तो देखिए, अब हो गया है। तब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के जो भी मैरिनेट किया हुआ आलू है उसको फ्राई कर लेंगे। और जब हल्का ठंडा हो जाए, अभी मेरा हल्का गर्म ही है, तो किसी ग्लास से, कटोरी से या ऐसे पेपर नैपकिन ऊपर डाल के और हाथ से भी ऐसे इसको दबा के ऐसे चपटा कर देंगे। देखिए, इस तरह से। आप चाहे तो इसको अभी भी ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है, बट इसको क्रंची बनाना है तो हम इसको फिर से फ्राई करेंगे। और अभी भी मैंने आलू को हाफ फ्राई ही किया है, तो इसको दोबारा फ्राई तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे आलू को प्रेस करके ऐसे चपटा कर लिया है। और अब इसको फिर से फ्राई कर लेंगे, तेल अच्छे से प्रॉपर गर्म करके। और इसको मीडियम टू हाई आंच पे इसको फिर से फ्राई कर लेंगे, ताकि एकदम अच्छे से सुपर क्रंची बन जाए। तब ये हो गया है, तब इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे आलू को फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इतना टेस्टी लगता है और क्रंची पूछिए ही मत। आप चाहे तो इसको कभी भी आलू बॉईल करके और ऐसे फ्राई करके चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। और अभी तक तो आलू था, और अभी इसे चाट बनाते हैं। देखिए, इस तरह से ऐसे आलू को रख देंगे और अब इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा फेटा हुआ दही। और अब इसके ऊपर से डालेंगे इमली की मीठी वाली चटनी। मैंने ऑलरेडी एक चाट बनाया है, तो उसमें इमली की चटनी की रेसिपी शेयर किया है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर से जाएगा थोड़ा सा हरा चटनी। इसको मैंने बनाया है पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची, जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल के। और अब इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब चाट बना रहे हैं तो थोड़ा सा चाट मसाला तो ऊपर से डालना पड़ेगा ना, इसको चाट का फ्लेवर देने के लिए। और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा थोड़ा बारीक चॉप किया हुआ प्याज। और फिर थोड़ा सा धनिया भी छिड़क देंगे, ताकि हमारे चाट में एकदम फ्रेशनेस आ जाए। और अब इसके ऊपर से थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे, इसको टेम्पटिंग बनाने के लिए। ऐसे ऑप्शनल है, ये इसमें जरूरी नहीं है, आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर से डालेंगे एकदम बारीक वाला सेव, जो भी वो चाट में यूज होता है ना। और थोड़ा सा बूंदी या कोई भी मिक्सचर है आपके पास तो वो भी ऐसे डाल सकते हैं, ताकि एकदम क्रंची लगे। और अब इसके ऊपर से छिड़क देंगे भुना हुआ जीरा और मिर्ची का पाउडर।
तो देखिए हमारा सुपर टेस्टी चाट एकदम बन के तैयार हो गया है ना। लग रहा है ना, देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में तो टेस्ट इसका ऐसा है कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। और जब भी आप आलू देखेंगे ना, तुरंत बनाना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए लग रहा है ना एकदम सुपर टेस्टी। ये सच में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी एक बार जरूर बनाइए और अपनी फैमिली को ये सुपर टेस्टी चाट खिलाइए। सब लोग खुश हो जाएंगे, घर वाले तारीफ करते नहीं थकेंगे आपकी। और कोई भी मेहमान आए ना तो फटाफट ये चाट बना के उनको जरूर खिलाइए। और जब भी आएंगे ना तो आपसे यही बनाने की डिमांड करेंगे। और ये बच्चे बड़े सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी सुपर टेस्टी रेसिपीज के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।